राजा और समझदार लड़की। एक बार की बात है, एक नगर के राजा जंगल में शिकार करने गए थे। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरन दिखाई दिया। राजा हिरन को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। राजा हिरन का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे बहुत पीछे रह गए। राजा हिरन का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरन के पीछे पीछे बहुत देर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत ही व्याकुल कर दिया, तो राजा को जंगल के अंदर ही एक झोंपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोंपड़ी में जाना ही उचित समझा। राजा जैसे ही झोंपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोंपड़ी में एक लड़की खेल रही थी। राजा ने झोंपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस लड़की से कहा कि बेटी, शीघ्र एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। लड़की ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए लड़की एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में लड़की से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? लड़की ने बेहद शांत भाव में कहा कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा ये लड़की उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी होने के कारण राजा ने लड़की को दूसरा पानी का साफ गिलास लाने को कहा। लड़की थोड़ी देर में दूसरा पानी का गिलास ले आई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी ही रहे थे कि इतने में लड़की के पिता भी बाहर से आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, राजा, आप आज मेरी गरीब की झोंपड़ी में पधारे और आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरन का शिकार करने आया था। शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के अंदर आया तो देखा कि ये लड़की खेल रही थी। सोचा लड़की से पानी मांगकर पी लूं ताकि प्यास बुझाई जा सके। तब तुम्हारी इस दुष्ट लड़की ने मुझे जल में तिनके डालकर दिए ताकि मैं पानी पी ना सकूं, और जब मैंने इससे आपके बारे में पूछा तो बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने इसे कैसे संस्कार दिए हैं? राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा से कहा कि हुजूर, लड़की ने आपको बिल्कुल सही बात कही थी। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वो लड़की अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आ गई। तो लड़की के पिता ने उससे पूछा कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो लड़की ने कहा कि पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, इनका शरीर पसीने से तरबतर हुआ था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो कर नहीं सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं।
ताकि राजा दिया हुआ पानी पी ना सकें। और इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊं तब तक राजा का पसीना भी सूख जाए। राजा ने जैसे ही लड़की की बात को सुना वो भावुक हो गए। उन्होंने सोचा कि जिस लड़की पर वो इतना क्रोधित हो रहे थे, आखिर वो लड़की उनके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा लड़की की बात को सुनकर बेहद प्रसन्न हुए और अपने गले के पहने सभी हार निकालकर लड़की के गले में डाल दिए। राजा ने अपने बहुमूल्य हार देकर लड़की और उसके पिता को हमेशा हमेशा के लिए झोंपड़ी की उस गरीबी से मुक्त कर दिया। ये सब देखकर लड़की और पिता ने राजा का आभार प्रकट किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी जल्दबाजी तुरंत किसी भी घटना के प्रति प्रतिक्रिया उत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि धैर्य बनाए रखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को आज की राजा और लड़की की कहानी जरूर पसंद आई होगी।